अच्छा, एक और समस्या का समाधान हो गया है, वो है नक्सलवाद। जी, नक्सल वो मुक्त तो भारत। मुक्त हो गया भारत। नहीं, पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दिमागी नक्सल से रहना है सावधान। उसके बाद एक कतार लग गई है नेताओं की जो कह रहे हैं कि हम भी हैं दिमागी नक्सल। क्या होता है दिमागी नक्सल? हमको तो इस बारे में पता नहीं, प्रधानमंत्री जी ही इसका विश्लेषण और व्याख्या कर पाएंगे। इतना हम कह सकते हैं कि दो प्रकार की परिस्थितियों से चीजें होती हैं, एक बाह्यिक परिस्थिति, एक आंतरिक परिस्थिति। तो बाहर जो समस्या होती है, कई बार बाहर की ठीक हो जाती है, अंदर की ठीक नहीं होती है। तो अंदर की समस्या ही बाहर प्रकट होती है, तो अंदर की समस्या को ठीक भी किया जाना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति हमारे पास आया, वो कहता है कि हमारे पेट में छिपकली चल रही, और ये संभव नहीं, अब वो चल रही है, अब वो चिल्लाता है, रोता है, ये गई ये गई ये गई। तो बड़ा परेशान, ये आ गई ये आ गई ये आ गई। अब उसको समझाया जा रहा है कि भाई ऐसा संभव नहीं है, लॉजिक ही नहीं है कि छिपकली। तो पूछा कैसे क्या हुआ, बोले हम सो रहे थे, मुंह खुला था, छिपकली घुस गई। ये कोई लॉजिक है भाई? लेकिन वो कह रहा है, अब कह रहा है तो फिर उसको ठीक कैसे किया जाए? तो उसको फिर एक इंजेक्शन लगाया गया झूठ मूठ का पानी का। अच्छा। उसको बोतल चढ़ाई गई ग्लूकोज की, फिर एक मरी हुई छिपकली खुजवाई गई, फिर एक संसी लाई गई, फिर उसके मुंह में वो जो है डाल रखी गई, और फिर निकाल। उस दिन से वो ठीक है, ठीक हो गया। महाराज जी कहाँ से लाते हैं आइडिया? और हमने उससे जो है 5,000 रुपया भी ले लिया, वो संतुष्ट भी हो गया। बाद में बता भी दिया कि ऐसा से क्या सब प्रोपोगंडा था। किसी डॉक्टर को मत बता दीजिएगा ये कि वो भी पानी का इंजेक्शन आजकल आप लगे और 5,000 आप पर्ची निकालना छोड़ दिए हैं? ना चला रहे हैं, बस धाम पर है अभी। अच्छा, कथाओं में होता बाकी है, जगह नहीं करते। कथाओं में भी होता है सब जगह, लेकिन व्यस्तता अन्य जगह ज्यादा बढ़ गई। कथाएं ज्यादा, विदेश यात्रा ज्यादा, और पद यात्रा की तैयारी, कन्या विवाह की तैयारी, गुरुकुलम की तैयारी, कैंसर हॉस्पिटल की। पर्ची तो निकाले, वो तो जब तक जीना है तब तक भगवान ने जो कृपा दे रखी उसको तो लगातार चला। अब आप लोग कम पर्ची दिखा रहे हैं, ये कह सकते हैं। महाराज जी, आप इतनी विदेश यात्रा करते हैं, लेकिन जब आप तुलना करते हैं भारत की और विदेश की, असीम और अपार संभावनाएं ऐसी जो भारत में, जिसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जो विदेश में नहीं भी है फिर भी उन लोगों ने उसे डेवलप कर दिया। मसलन दुबई एक रेत था, रेतीला वहां पर मैदान था, फिर भी इतना डेवलप्ड वो जगह बन गई है। ऐसी कौन सी संभावनाएं आपको हिंदुस्तान में भी दिखाई देती हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं? भारत में सब कुछ है, बस प्रस्तुतिकरण का खेल है। हमारी प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन ठीक नहीं। वो अपने पहाड़, खुदे हुए पहाड़ों को भी टूरिस्ट प्लेस बता रहे हैं। हमारे यहाँ ऑलरेडी टूरिस्ट प्लेस है। तो हमें लगता है भारत का प्रस्तुतिकरण ठीक होना चाहिए। एक, भारत की शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, भारत की स्वच्छता पर काम होना चाहिए। फर्स्ट, यदि भारत को ठीक करना है तो 2 जगह सफाई होनी चाहिए, भारत की सड़कों पर और कोनों में और दिमागों में। दिमाग की पहले, फिर मेरे ख्याल से दिमागों की सफाई कथा के साथ होगी, नहीं, बाकी सफाई सरकार को करनी है। नहीं, वो दिमागी सफाई कथा से तो हम सिर्फ विचार दे सकते हैं, स्वीकार तो आप करेंगे, स्वीकार तो लोग करेंगे। हम तो कह सकते हैं, मानना ना मानना अभिव्यक्ति की आजादी, इतना कह सकते हैं कि आप बेहतर जीना चाहते तो हमारे पास वही विचार हैं, और सदविचार बुरे विचारों को ठीक करते, पर कोई स्वीकार करे तब ना। नई पीढ़ी आपको कितना सुनती है, मतलब आप भी कभी मतलब कुछ ये डाटा तो आप ही ला सकते हैं। अब हमें कितना सुनती है हमारे बारे में कह पाना बहुत मुश्किल होगा। हम नहीं कह सकते हम कितने अच्छे आदमी, हम आपके बारे में कह सकते हैं। ऐसा होता है कि अलग अलग पीढ़ी के लिए अलग भाषा आपको इस्तेमाल करनी है कि भाई, क्योंकि आजकल पीढ़ियों में ऐसा बांट दिया कि हर व्यक्ति के दिमाग में आता है कि भाई मैं कौन सी पीढ़ी हूं। सबने पता किया एक एक करके कि हम कौन सी पीढ़ी। आप कौन है? जेनजी। आप यदि जेनजी हैं तो हम अल्फा बीटा। नहीं, श्वेता और हम जेनजी हैं, मैं बता दूं। आप दोनों जेनजी घोषणा, आप यदि अपने हम लोग 25 से 1 साल ऊपर कभी नहीं होंगे। कभी नहीं। तो फिर हमको अल्फा बीटा ही घोषित करना पड़ेगा अपने आप को। उम्र तो दिमाग में होती है ना। अल्फा बीटा के बाद कौन सी आई? बीटा के बाद अभी तो बीटा चल रहा है। अल्फा ज्यादा चल रहा है। ज्यादा बीटा पैदा हुआ है। उसके बाद अच्छा बेटा है, उसके बाद अभी टर्म नहीं आई है, गामा आएगा, डेल्टा थीटा ऐसे ही होता है ना शायद। पूरी गणित की ज्यामिति के सूत्र। महाराज जी, आप एक आम जीवन से इस जीवन में कैसे परिवर्तित हुए? कौन सी वो आदतें थी आपके अंदर जो आपने बदलाव किया और अब आप बाबा बागेश्वर बन गए? हम बचपन से ही उल्टे थे।
क्या उल्टे काम किया आपने? हमने कोई ऐसे उल्टे काम नहीं किए बहन। हम बचपन से ही हमको किसी ने बाबा बनाया नहीं, हम कैसे बने हुआ बनाए ये? ही थे। बने बनाए। हमारा परिवार पूरा सामाजिक के साथ साथ धार्मिक में खूब सरोकार था। हमारे ग्रैंडफादर हनुमान जी के परम भक्त, उन पर हनुमान जी की विशेष अनुकंपा थी, एनलाइटमेंट था उनको, एनलाइटेड थे वो, उनके चरणों में रहे। हनुमान जी की सेवा बचपन से ही हमारे पिताजी, माताजी, हमारे दादाजी के भी पिताजी, परदादा, तो हम जहाँ जिस गांव में हमारा जन्म हुआ वहाँ बालाजी का जो मंदिर है वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करते ही आ रहे हैं, तो वंशानुगत पूजा कर रहे हैं। तो दादाजी वहाँ रहते थे, तो दादाजी की हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना कोई एक वहाँ का पीठपति या पीठाधीश्वर होता है। दादाजी ने हम पर कृपा की, गुरु ने हम पर दृष्टि डाली, तो हम बचपन से ही धार्मिक धर्म के प्रति लगाव था ही, परिवार का माहौल ही ऐसा था। फिर दादाजी ने कृपा की तो गुरु अद्भुत मिल गए, तो फिर जीवन परिवर्तित हो गया। तो हम बाबा बने नहीं, बने बनाए हुए हैं, ऐसा मानते। पर लेकिन आपकी बातों के साथ, मतलब भले 1 साल से आप कह रहे हैं कि चूक गए, लेकिन आपको फिर भी इस नई पीढ़ी के ही का ही आप प्रतिनिधित्व एक तरीके से करते हैं, जो सोशल मीडिया से लेकर और एक कथा वाचन तक सबको अपनी बातें, अपने विचार सुना रहा है, यात्राएं कर रहा है और आगे भविष्य के भारत के लिए एक उम्मीद बनाए हुए है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।